प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आदरणीय दर्शकों, आप सभी लोग जब भी शिव मंदिर जाते होंगे तो शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ा हुआ पाते होंगे, और चढ़ा हुआ ही नहीं पाते होंगे, आप भी जब भगवान भोलेनाथ अथवा शिवलिंग की पूजा करते होंगे तो बेल पत्र अवश्य अर्पित करते होंगे। लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि क्यों महत्वपूर्ण है शिव की पूजा में बिल्व पत्र? बेल पत्र भगवान भोलेनाथ के पूजन में क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिवायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इस मंत्रात्मक श्लोक से हम सभी भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं। यद्यपि अन्य देवों की पूजा में बिल्व पत्र निषिद्ध नहीं है, किसी भी देवी देवता की पूजा में आप बिल्व पत्र अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिव पूजा में बिल्व पत्र को आवश्यक उपचार के रूप में माना जाता है। यहां तक कह सकते हैं कि बिल्व पत्र के अभाव में भगवान शिव का पूजन अधूरा है। पूजन में बिल्व पत्र की इतनी महिमा है कि पहले से चढ़े हुए बिल्व पत्रों को भी आप जल से धो लीजिए और दोबारा अर्पित कर दीजिए। ऐसी स्थिति में मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि आखिर भगवान भोलेनाथ का बेलपत्र से क्या संबंध जुड़ गया? क्यों इतना महत्वपूर्ण है शिव के पूजन में बिल्व पत्र? क्यों आवश्यक उपचार के रूप में माना जाने लगा है? जब भी आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो इसे एक आवश्यक उपचार के रूप में मानते हैं। ऐसी स्थिति में मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है कि आखिर भगवान भोलेनाथ के पूजन में आवश्यक उपचार के रूप में बिल्व पत्र को क्यों सम्मिलित किया गया? इसी तरह की शंका का समाधान लेकर के हम आज के सामने प्रस्तुत हुए हैं। बिल्व पत्र एवं बिल्व वृक्ष का परिचय। यदि आप भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि बिल्व पत्र क्या है और इसका परिचय क्या है। आदरणीय दर्शकों, बिल्व पत्र बिल्व वृक्ष की पत्ती है। बिल्व को बेल, बेल पत्थर, बिल्व इत्यादि नामों से जाना जाता है। रोगों के नष्ट करने की क्षमता के कारण ही इसे बिल्व कहा गया है। इसका फल आयुर्वेद में वात शामक बताया गया है। यही कारण है कि उदर रोगों में बिल्व फल को एक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बिल्व वृक्ष प्रायः संपूर्ण भारतवर्ष में ही पाया जाता है। विशेष रूप से हिमालय की तराई के क्षेत्रों में इसकी अधिकता है। भारत के अलावा नेपाल में, श्रीलंका में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में भी बिल्व के वृक्ष पाए जाते हैं। यदि यहाँ भी कोई शिव भक्त हैं, यहाँ भी कोई शिव भक्त निवास करते हैं तो उन्हें आसानी से बिल्व का वृक्ष और बिल्व की पत्ती मिल जाएगी, जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। भारत के अलावा नेपाल आदि देशों में भी अनेक सांस्कृतिक परंपराएं बिल्व वृक्ष से जुड़ी हुई हैं। हिंदू एवं बौद्ध धर्म के अनुसार पर देखा जाए तो बिल्व वृक्ष और बिल्व पत्र विशेष स्थान रखता है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र पौधे के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। श्री सूक्त में उल्लेख है कि बिल्व का प्रादुर्भाव माता लक्ष्मी की तपस्या से हुआ था। आदित्य वर्णम तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोवत बिल्व। इस प्रकार ऋग्वैदिक युग से ही बिल्व का धार्मिक महत्व दिखाई देता है। शैव धर्म में बिल्व का सर्वाधिक महत्व है। शिव पुराण में बिल्व वृक्ष को स्वयं साक्षात महादेव का रूप बताया गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि देवताओं के द्वारा भी बिल्व वृक्ष की स्तुति की गई है। शिव पुराण में तो संपूर्ण बिल्व वृक्ष की ही महत्ता बता दी गई है। इसके विभिन्न अंगों का महत्व बताया गया है। जी हां, बिल्व मूल का धार्मिक महत्व।
शिव पुराण के साथ ही अन्य ग्रंथों में भी बिल्व वृक्ष की मूल अर्थात जड़ की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि गंध पुष्प अक्षत से बिल्व वृक्ष का पूजन करने से संतान और सुख की वृद्धि होती है तथा अंत में पावन शिवलोक धाम की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार पर बिल्व वृक्ष के मूल में दीपावली मनाने से भगवान भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष की छांव में पूजन आदि का महत्व पुराणों में यह भी उल्लेखित है कि बिल्व वृक्ष के नीचे अर्थात उसकी छांव में भगवान शिव के पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। जी हां, यदि आप बिल्व के वृक्ष के सामने जाते हैं, उसकी छाया में बैठ करके पूजन करते हैं, उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के मूल में शिवलिंग की पूजा करने से साधक को शिव जी की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे मूल में भगवान शिव का अभिषेक करने से तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे शिव भक्तों को भोजन कराने से करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप बिल्व वृक्ष के नीचे एक भी सच्चे शिव भक्त को भोजन करा दिए तो करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिव भक्त को दूध और घी से निर्मित पकवान खिलाने से दरिद्रता दूर हो जाती है। बिल्व पत्र की महिमा, बिल्व वृक्ष में बिल्व पत्र की महिमा सर्वाधिक है। वैसे तो संपूर्ण बिल्व वृक्ष की ही महिमा अपार है, लेकिन उसमें से बिल्व पत्र की महिमा विशेष है, उसकी महिमा सर्वाधिक है। प्रायः सभी देवी देवताओं के पूजन में बिल्व पत्र प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन शिव पूजन में तो इसका विशेष महत्व है। बृहद नारदीय में तो यह भी कहा गया है कि सूखा एवं बासी बिल्व पत्र से भी भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि नवीन बिल्व पत्र के अभाव में चढ़ाए गए बिल्व पत्र को वापस लाइए, धोइए और फिर से चढ़ा दीजिए। इससे भी भगवान शिव का पूजन पूर्ण होता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के लिए पत्रों में बिल्व पत्र सर्वाधिक विशिष्ट माना गया है। पत्र जातिषु सर्वासु बिल्व पत्रम विशिष्यते। बिल्व पत्र सभी पत्रों में विशेष स्थान है। किसके लिए? भगवान भोलेनाथ के लिए। भगवान शिव की बिल्व पत्र से पूजा करने पर सभी पापों का नाश हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि आप रोज मर्डर करके आइए और बोलिए कि हम एक बेल पत्र चढ़ा दें, पापों का नाश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। जाने अनजाने में जो न चाहते हुए भी पाप हो जाएं, उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यदि आप जानबूझकर पाप करेंगे और सोचेंगे बिल्व पत्र चढ़ा दें भैया, गंगा भी स्नान करके आ जाएं, पाप धुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पाप नाश होने के साथ साथ समस्त भोग एवं ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के बाद शिवलोक प्राप्त होता है। पंचाक्षर मंत्र के साथ अखंड बिल्व पत्र से पूजा करने पर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। 3 दल वाला बेलपत्र त्रिगुण अर्थात सत रज एवं तम, त्रिनेत्र अर्थात सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि त्रिआयुध स्वरूप माने गए हैं तथा 3 जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। यदि आप भगवान भोलेनाथ को 3 दल वाला बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपके 3 जन्मों का पाप नाश हो जाएगा। 3 दल वाला बेलपत्र त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। यह भी कहा गया है कि बिल्व के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और अग्र भाग में शिव जी का वास है। बिल्व पत्र तोड़ने का नियम, बिल्व पत्र हमेशा नहीं तोड़ लिया जाता है, इसका भी नियम होता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए और तोड़ते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मानुषोकम कुरुष्वतम स्थान त्यागम च मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते।
बिल्वपत्र प्रातःकाल तोड़ना उचित माना गया है। दोपहर के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों में, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र अर्पित करने की विधि। यदि आप भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्वपत्र अखंड होना चाहिए, कटा फटा, छिद्रयुक्त या कीड़े द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्वपत्र को जल से धो करके शुद्ध एवं पवित्र कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र के तीनों पत्तों पर चंदन से ओम लिखें, अथवा पहले पत्ते पर ओम, दूसरे पत्ते पर नमः और तीसरे पत्ते पर शिवाय लिखें, उसके बाद चढ़ाएं। बिल्वपत्र दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से ऐसे पकड़ के चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र को अधोमुखी चढ़ाया जाता है। अधोमुखी अर्थात जो चिकना हिस्सा है वह नीचे की ओर होगा, शिवलिंग की ओर होगा। बिल्वपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आप जितनी संख्या में बिल्वपत्र चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र उतारने की विधि। यदि आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, उनके ऊपर बिल्वपत्र चढ़ा करके रखे हैं, तो निर्माल्य के रूप में बेलपत्र कैसे उतारेंगे? बेलपत्र उतारने के लिए अंगूठा और तर्जनी उंगली का उपयोग किया जाता है और इस तरह से पकड़ करके उतार लिया जाता है। सामान्यतः बिल्वपत्र 3 पत्तियों वाले पाए जाते हैं, लेकिन इससे अधिक पत्तियों वाले भी बिल्वपत्र पाए जाते हैं जो भगवान शिव को अर्पित किए जा सकते हैं। 3 से अधिक पत्तियों वाले बिल्वपत्र दुर्लभ माने गए हैं, बहुत कम प्राप्त हो पाते हैं। एक बात और बता दें कि 5 एवं 7 पत्तियों वाले बिल्वपत्रों की पूजा भी की जाती है। बिल्वपत्र शिव पूजा में अत्यंत महत्व रखता है, इसके बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा संभव ही नहीं है। चांदी से निर्मित बिल्वपत्र की प्रतिकृति भी शिव पूजन में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन प्राकृतिक बिल्वपत्र चढ़ाना ही उत्तम माना गया है।